वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। कितना क्या पढ़ लिया था? आइसलैंड चल रहा था। तो फिर आई थिंक हमने गलत पीपीटी खोल ली है ना? चलिए, कहाँ तक हो गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम पढ़ रहे थे, है ना? और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे कि सर अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इस द्वीप समूह में टोटल कितने द्वीप आते हैं? 572 द्वीप आते हैं। 572 में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? अंडमान और निकोबार। मैं अगर कोस्टल लाइन के हिसाब से बात करूं तो कोस्टल लाइन के हिसाब से भी आप कहोगे कि सर भारत का सबसे बड़ा समुद्री सीमा वाला राज्य, अगर मैं यहां से लेकर के यहां तक बात करूं, हाँ, यहां से ये साणु, ये पूरा का पूरा क्या हो गया है? अंडमान। और ये नीचे वाला क्या हो गया? निकोबार हो गया। डन। यहां पर आप लोकेशन ये देख सकते हो कि सर ये वाला हमारा प्यारा भारत है, और भारत के यहाँ पर स्थित है ये क्या? अंडमान और निकोबार है। इसी को हमने जूम किया, ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। और ऐसा लगता है कि इसके जस्ट ऊपर में ये एक पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला है। ऐसा नो, ये ऐसा पर्वत था, ये इधर से ऐसा ऊपर से, आप कहोगे कि सर ये पर्वत नीचे की ओर आकर कहीं समुद्र में डूब गया और कहीं पर ऊपर उठ गया। ऐसा नो, इसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि सर ये बीचों बीच में समुद्र में है, इसीलिए इसको द्वीप कहते हैं। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भारत का सबसे लॉन्गेस्ट क्या, सबसे बड़ा द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार। मैं ये भी बोल सकता हूं कि सर भारत का सबसे लंबा तटीय सीमा वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार ही होगा। और आप कहोगे कि सर इसकी लेंथ कितनी है? कितना? 1962। कितनी हो जाएगी? 1962 टोटल लेंथ इसकी हो गई। इसी के साथ में हमने बात की थी कि सर सबसे, अगर मैं बड़े कोस्टल स्टेट की बात करूं कि सर सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात का कितना हो जाएगा? 1213। ऐसा नो, और 1213 को आप उल्टा कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी की लंबाई हो जाएगी। याद हो जाएगा? इसकी कितनी है? 1962। वहीं अगर मैं सबसे छोटे कोस्टल स्टेट में केंद्र शासित प्रदेश की बात करूं तो कौन सा होगा? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की कितनी सीमा? लक्षद्वीप नहीं, 72 नहीं होगा, 72 बहुत बड़ा हो जाएगा। 72 आपकी ग्लेशियर की लेंथ है, आपके सियाचिन ग्लेशियर की। लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ इंडिया कह सकते हो, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अध्रुवीय ग्लेशियर फ्रेंडस्को के बाद में, है ना? तो लक्षद्वीप की कितनी हो जाएगी? नहीं, थोड़ा सा और कम, 42। कितना होगा? 42 किलोमीटर। अच्छा, ये आपको याद रखना है, ऐसा नहीं हो कि हमने पढ़ लिया और पढ़ने के बाद में आंसर गलत हो जाता है, और ये तब होता है जब हम रिवीजन नहीं कर रहे होते। डन। तो ये चीज हमने पढ़ ली थी। आप कहोगे कि सर ये ऊपर वाला क्या है? अंडमान। नीचे वाला क्या है? निकोबार। ये सर नो, ये हो गया हमारा अंडमान, और नीचे वाला क्या हो गया? निकोबार। फिर मैंने आपको बताया था कि ये स्टार्ट कहां से होता है। इस वाले डिग्री को हम बोलते हैं 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, और यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 14 डिग्री हो जाता है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, 6 डिग्री 7 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री,
तो यहां पर ये जो बीच में आप खाली जगह देख रहे हो, यहां पर आकर के एग्जैक्ट 10 डिग्री हो जाता है। इसीलिए आप कहोगे कि सर अंडमान और निकोबार को अलग करने का काम कितने डिग्री रेखा या कितने डिग्री चैनल करता है? आप कहोगे कि सर 10 डिग्री चैनल करता है। एक्चुअल में चैनल का मतलब ये होता है कि आप बोल रहे हो कि सर बीच में पानी भरा हुआ है, और बीच में पानी भरा हुआ है तो आप जानते हो कि पानी इधर से भी इधर जाएगा, इधर से भी पानी इधर आएगा। अब वैसे तो यहां पर हमारी अक्षांश रेखा जो 10 डिग्री चैनल 10 डिग्री रेखा है, लैटिट्यूड लाइन अक्षांश रेखा, वो इस पानी को डिसाइड कर रही है कि यहां पर पानी है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने? 10 डिग्री चैनल। डन। इससे थोड़ा सा और ऊपर गए, ऊपर जाते गए, यहां पर निकोबार, ग्रेट निकोबार, यहां पर मिडिल, लोअर, मिडिल, और ऊपर क्या आ गया? नॉर्थ। जैसे ही ऊपर गए यहां पर भी आप कहोगे कि सर इसके ऊपर भी एक देश है जिसको आप क्या बोलते हो बेटा? म्यांमार। और म्यांमार के जस्ट नीचे एक द्वीप आता है जिसको हम कहते हैं क्या? कोको, क्या बोलोगे? कोको द्वीप। और कोको द्वीप के जस्ट नीचे जो जगह है, जो समुद्र है जिससे अंडमान अलग हो रहा है, इस वाली जगह को मैंने क्या बोल दिया? कोको चैनल या कोको लाइन। याद हो जाएगा, ये बता दिया था मैंने आपको। फिर हमने आगे कुछ और भी बात की थी, ये सारी चीजें बता दी। 6 से 14 डिग्री तक फैला हुआ है। निर्माण के प्रमुख कारण बता दिए थे कि सर इसका निर्माण किसकी वजह से? जो आपका पर्वत है हिमालय, हिमालय का ही नाम, हिमालय को ही म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है, जिसका कुछ पार्ट समुद्र में डूब गया, जिसकी वजह से आप इसको हिमालय का दक्षिणी विस्तार को ही अंडमान निकोबार बोल सकते हो। फिर हमने इसमें कुछ बोला था कि सर यहाँ पर कुछ द्वीप और भी है, जैसे यहाँ आप बात करोगे कि सर ये अंडमान निकोबार, इसके साइड में आप जाओगे, है ना, इसके जैसे लेफ्ट में गए, यहां पर एक ऊपर और एक जस्ट नीचे, यही सिर्फ अंडमान की बात कर रहा हूं, अंडमान के भी साइड में, अंडमान में भी उत्तरी अंडमान जो ऊपर वाला है नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान के साइड में और मिडिल अंडमान के साइड में आपको बैरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप देखने के लिए मिलते हैं। और ये कैसे है? ज्वालामुखी से निर्मित द्वीप है। और आपको बताया था कि एक कैसा है? सक्रिय है, एक्टिव है, और एक डोरमेट है, निष्क्रिय है। कार निकोबार की बात करें, यहां पर और भी द्वीप है, जैसे महात्मा गांधी, रॉस, कैंपबेल, स्मिथ, ये छोटे छोटे द्वीप है ना। फिर हमने बात की थी इनका निर्माण कैसे हुआ है? प्रवाल से। और प्रवाल से आप कहोगे कि सर विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल कोरल द्वीप कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का नाम कौन सा? ग्रेट बैरियर रीफ, याद रहेगा। और इंडिया में कौन सा? अंडमान निकोबार। नहीं बेटा, माजुली कैसे होगा? माजुली नदी द्वारा निर्मित विश्व का सबसे बड़ा देश है। इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में केरल के साइड में बताया था क्या? नहीं बेटा, शिव समुद्रम नहीं, लक्षद्वीप बोल सकते हो। अच्छा, लेक भी है एक, आप जानते होंगे, अगर लेक आपको याद आ रहा हो, अष्टमुड़ी और बेमनाड लेक का नाम सुना है आपने? अष्टमुड़ी लेक, बेमनाड लेक, ये दोनों के दोनों कोरल के द्वारा निर्मित लेक हैं। साइड से कोरल जमा हो गया और उसकी वजह से क्या हो गई? ये लेक बन गई, इसीलिए बेमनाड और अष्टमुड़ी लेक। जिसमें आप ये भी कह सकते हो कि सर भारत की सबसे लंबी लेक लेक कौन सी है, झील कौन सी है? बता सकते हो आप लोग? भारत की सबसे लंबी झील? नहीं बेटा, डल झील फ्रेश वाटर वूलर झील के साइड में, डल झील, वूलर झील, शेषनाग, बेरीनाग, अनंतनाग, ये सारी की सारी झील जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। जिसमें भी नाग लग जाए, है ना, जिसमें भी नाग लगा हुआ है, सारी की सारी जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। बट ये फ्रेश वाटर कह सकते हो आप, बट ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी नहीं है। बैकाल रूस में है और ये सबसे गहरी, बैकाल भारत की बात कर रहे हैं। चिल्का उड़ीसा, सॉल्ट लेक खारे पानी की सबसे बड़ी झील। एक और आप आंसर कर सकते हो, कैबुल लामजाओ, कैबुल लामजाओ, लोकटक, मणिपुर। नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी लेक है, फ्रेश वाटर लेक, तैरता हुआ नेशनल पार्क पाया जाता है, जिसको आप कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहते हो। यहीं पर इंडिया में एकमात्र डांसिंग डियर पाई जाती है ना, और अक्सर पूछा जाता है। बट ये सब के सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने मैंने बोले,
ये सारे आए हुए, बट इसमें मैंने बोला कि लॉन्गेस्ट लेक ऑफ इंडिया, और ए ऑप्शन में ये तीन तो रहते ही रहते हैं, चाहे आप कैबुल लामजाओ की मणिपुर की बात करो, लोकटक लेक, चिल्का की बात करो या उलर की बात करो। इसके साथ में एक और नाम रहता है बेमनाड़ लेक, और बेमनाड़ हमें सुन के लगता है कि इस लेक का तो हमने नाम ही नहीं सुना है, और हम अक्सर क्या लगा देते हैं, या तो हम लोकटक लगा देते हैं या फिर उलर या फिर चिल्का, क्योंकि बड़े में हमने यही पढ़ा है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, फिर हमने पढ़ लिया नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी झील। अब सबसे बड़ी और लंबी का फर्क आ जाता है, बाकी सब कुछ क्वेश्चन सेम रहता है। तो आप आंसर करोगे कि सर सबसे लंबी झील कौन सी हो जाएगी, बेमनाड़ अष्टमुड़ी झील हो जाएगी। बेमनाड़ अष्टमुड़ी दोनों पास पास में ही है, केरल में आती है, तो बेमनाड़ आपका हो जाएगा। डन। तो इनका भी निर्माण कैसे हुआ है, प्रवाल जीवों से, कोरल रीफ से हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से हुआ है। यहां पर बात करें तो यहां पर अलग अलग भागों में बटा हुआ है, ये हमने बता दिया था। इसके बाद कैसा, भारत की सबसे लंबी झील क्या बेटा, अच्छा अष्टमुड़ी, स्पेलिंग लिखना है हिंदी में लिखना है, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। अष्टमुड़ी, ये अष्टमुड़ी, बेरीनाग, ये जम्मू कश्मीर में बेटा बेरीनाग। अच्छा नाग जिसमें भी आएगा परफिक्स है ना, परफिक्स नाग है ना, सॉरी सफिक्स होगा ना, परफिक्स सफिक्स सामने, हाँ सफिक्स। तो आपका जो पीछे लगेगा जिसमें अगर नाग लगा हुआ है, वो सारी की सारी झील कहां पर, और जिसमें ताल लगा हुआ है, जिसमें भी ताल लगा हुआ है, जैसे बहुत सारी चीजें है, जैसे ताल, ताल की बात करेंगे तो सारी की सारी झील कहां हो जाएगी, रानी ताल, भीम ताल, खुरापा ताल, राकस ताल, ये नैनी ताल, ये सारे के सारे उत्तराखंड में हो जाएंगे। वैसे ही एक और वर्ड है गिरी, गिरी, गिरी जैसे सोनागिरी, रत्नागिरी, और है ना, ये गिरी वर्ड, सिर्फ मैं गिरी की बात कर रहा हूँ, गिरी वर्ड रिलेटेड है जैन धर्म से। तो जहां मुफ्तागिरी, सोनगिरी, उदयगिरी, ये जहां पर भी आपको गिरी वर्ड मिल जाए, वहां आप कहोगे कि सर किससे रिलेटेड है, जैन धर्म से। वैसे ही ज और जा है ना, जैसे मैं कुछ वर्ड अगर लिखूं, जैसे ज, और किसी भी वर्ड में, किसी भी नाम में, किसी भी जगह अगर ज लास्ट में आ रहा है, सफिक्स में ज आ रहा है, तो वो हमेशा फीमेल मेल के लिए होगा और छोटा होगा, जैसे अनुज, अनुजा है ना। वैसे ही त और ता, सुत और सुता है ना, त, हाँ है ना, त जहां है वो ऑलवेज मेल के लिए हम यूज करते हैं, जैसे पवन सुत, सैल सुता है ना। तो ये भी ऐसे कुछ वर्ड है जहां पर आप जैसे सस्सी चिड़ी वगैरह दो, हाँ ये फॉरेस्ट का भी है, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ ये आ रहा है नहीं, ये वर्ड है जहां पर आप यूज कर रहे हो, वहां पर सारी चीजें फॉलो हो रही है ना। तो ये और वैसे ही अगर और बात की जाए, जैसे मैंने आपको सोनागिरी बताया, रत्नागिरी वर्ड बताया, वैसे ही आपको और क्या बता सकते हैं इसमें, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऐसे आप याद रख सकते हो है ना। जैसे सूत्र वर्ड ले लेते हैं, जिसमें भी लास्ट में सूत्र लगाओ, हम वो बुक कहते हैं कि सर वो किसकी होगी, जैन धर्म से रिलेटेड सारी बुक होगी जिसमें भी सूत्र लगा हुआ हो, चाहे आचरण सूत्र हो है ना, और कौन कौन सी कल्प सूत्र हो है ना। बेटा बौद्धिज्म में है पिटक, त्रिपिटक है ना, त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, उसके बाद में महावंश, दीपवंश, और फिर उसके बाद में ललित विस्तार, बहुत सारी बुक है ना। चलिए आगे बात करें, नेक्स्ट। तो द्वीप, अच्छा यहाँ पर एक चीज और बताई होगी बेटा आपको, राजधानी वेरी इंपॉर्टेंट, श्री विजयपुरम, ये चेंज हो चुका है, और अभी एग्जाम चल रहा है कोई, अभी जो जस्ट हुआ है, शायद टेट का या कुछ एग्जाम चल रहा था, उसमें पूछा गया था, असिस्टेंट प्रोफेसर वाला था, उसमें पूछा गया कि अंडमान निकोबार की इनमें से राजधानी कौन सी है। उसमें ये
पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन में ही नहीं था, है ना, तो उसमें पोर्ट ब्लेयर ऑप्शन में नहीं था, श्री विजयपुरम था। अब श्री, हाँ अभी कुछ एग्जाम चल रहा है, हाँ अभी क्या बेटा, हाँ बेटा अगर दोनों भी देखा तो आपको अगर उसमें लिखा है कि इनमें से वर्तमान राजधानी कौन सी है, आपको श्री विजयपुरम लगाना है, श्री, और उसमें अगर कुछ नहीं लिखा है और उसमें लिखा है कि अंडमान निकोबार की 2026 में राजधानी, अंडमान निकोबार की 2026 में राजधानी कौन सी है, तो आपको श्री विजयपुरम लगाना है, ये आपको ये नहीं लगाना, ये अब आंसर हो चुका खत्म। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आपका ऑलवेज आंसर जो होगा श्री विजयपुरम होगा। डन, आगे बात करें। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु सबको याद होगा, इंदिरा पॉइंट, ऊपर वाला कौन सा, साइड वाला, गुजरात में, गुजरात, किबिथु, गोहर मोती, सरक्रीक, इधर कौन सा आएगा, गुजरात में, अरुणाचल प्रदेश में किबिथु, तवांग झीला, किबिथु। डन, प्रमुख पर्वत आपको याद हो गया होगा, 732 मीटर, सैडल पीक 714 मीटर, 714 मीटर, सद्भावना शिखर, कालुम्बी, कालुम्बिनी, कालम्बे, सबका नाम क्या है, ये सब आप कहोगे कि सर विंध्याचल की सबसे हाईएस्ट चोटी कहां पर हो जाएगी, दमोह में, विंध्याचल की, और इसकी कितनी हो जाएगी, सैडल पीक, सैडल पीक की कितनी हो गई 732। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, फिर बात करेंगे ये कहां आती है, उत्तरी अंडमान में आती है। फिर बात की थी माउंट थुलियट, अब माउंट थुलियट की बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार में स्थित, या मैं कहूंगी पूरे के पूरे अंडमान निकोबार में स्थित दूसरी सबसे लंबी चोटी हो जाएगी। डन, आगे बात करते हैं। यहां पर हमने कहा था कि दो द्वीप ज्वालामुखी के पाए जाते हैं। नंबर एक कौन सा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, बैरन द्वीप। डन, दूसरा बात करें, और यहां हमने अभी तक जितना पढ़ा उसमें से सबसे ज्यादा एसएससी वनडे एग्जाम की बात करें तो बैरन और नारकोंडम वेरी इंपॉर्टेंट भी, दोनों अक्सर पूछे जाते हैं कि बताइए इनमें से सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, डोरमेट वॉल्केनो कौन सा है, हो जाएगा। डन, दोनों याद हो जाएंगे आप लोगों को। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, जलवायु वर्षा, और जलवायु के बारे में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि सर जलवायु, अगर मान के चलो कि जलवायु अच्छी है ना, जहां पर अगर हम बात करें कि सर वहां हेवी रेन हो रही है, और हेवी रेन होगी तो आप कहोगे कि सर जलवायु, वैसे भी भारत में आप जानते हो क्लाइमेट कि सर उष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल जलवायु है, याद हो गया होगा, माइंड में आ जाता होगा कि सर जलवायु तो सब ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय भारत की जलवायु है। क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा बीच से गुजरती है, ऊपर में आप कहोगे हिमालय है, इसकी वजह से सब ट्रॉपिकल हो जाती है। और आप कहोगे कि सर आधा पार्ट भूमध्य रेखा के ऊपर आता है, पास में आता है, इसीलिए भी आप कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि इंडिया की जो डिस्टेंस है 876 किलोमीटर है भूमध्य रेखा से, इसीलिए भी भारत की लोकेशन क्या है, सब ट्रॉपिकल या उष्ण कटिबंधीय है। आगे बात करें तो जलवायु में आप बात करोगे अगर हेवी रेन हो रही है, और हेवी रेन के लिए मैंने आपको बताया था कि जितनी ज्यादा वर्षा होगी, वर्षा ज्यादा होगी तो वर्षा ज्यादा, तो आप कहोगे कि सर वन ज्यादा, और वन ज्यादा, अब वर्षा ज्यादा तो वन ज्यादा, तो वन में बेटा आप कहोगे कि सर बायोडायवर्सिटी पाई जाएगी, आप कहोगे कि सर बायोडायवर्सिटी ज्यादा हो जाएगी, बायोडायवर्सिटी ज्यादा होगी तो जीव जंतु भी मैक्सिमम पाए जाएंगे, आप कहोगे कि सर जो एनिमल्स है वो ज्यादा पाए जाएंगे। अब ये सब ज्यादा पाए जाएंगे तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर छोटे जो जीव जंतु है वो भी अधिक होंगे, तो बीमारियां भी ज्यादा हो सकती है, बीमारियों का गढ़ कह सकते हो आप। तो वर्षा ज्यादा, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर वर्षा कहीं पर ज्यादा हो रही है तो वर्षा जहां ज्यादा होगी वहां चावल भी ज्यादा होगा। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है, वर्षा अगर अधिक हो रही है तो ठंड भी ज्यादा पड़ेगी क्या, ठंड भी ज्यादा पड़ेगी, मतलब एरिया कैसा होगा, ठंडा होगा, मतलब एरिया ठंडा रहेगा। और ठंड में ठंडी चीजें, जैसे जो ठंड में बहुत सारी वस्तु जैसे फल फ्रूट्स ज्यादा होते हैं, है ना, वैसे फल फ्रूट जो ठंड में होने वाले स्पेसिफिक वहीं पाए जाएंगे, दूसरी जगह। सेब अनार तो एकदम बर्फीला एरिया चाहिए, उनको बहुत ज्यादा ठंड चाहिए, है ना,
सब्जी वगैरह। बाकी यहाँ पर आप कहोगे कि सर वर्षा ज्यादा, ठंड ज्यादा और वर्षा अधिक होने की वजह से ही यहाँ चावल भी ज्यादा होगा। आप कहोगे कि सर वर्षा ज्यादा हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, चावल ज्यादा होगा। और चावल के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि कितने परसेंट रेनिंग आवश्यक है, तो बेटा 200 नहीं, 150 सेंटीमीटर से ज्यादा अगर वर्षा हो रही है तो आपकी चावल की खेती आराम से आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया कर सकते हो। डन। ये चीजें थोड़ा सा आप लोगों को याद रखना है। हाँ, और यहाँ पर वर्षा ज्यादा होगी तो वन भी सदाबहार रहेंगे क्या? वर्षा ज्यादा मतलब वन सदाबहार रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारे इधर अभी गर्मी आ गई, गर्मी में आप देख रहे हो पतझड़ का मौसम चल रहा है, पत्ते धीरे धीरे गिराना स्टार्ट कर देंगे। जून तक आएगा, जून तक सारे पेड़ पौधे आपको कैसे मिलेंगे, सिर्फ डाल दिखेगी, है ना, जो बड़े पत्ते पूरे गिर जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही जून आएगा, जून में फिर धीरे धीरे हरियाली स्टार्ट होती है, धीरे धीरे उस पे पत्ते निकलते हैं, नई नई डालियां निकलती है। और जैसे ही वसंत, अब कहोगे कि सर सावन आता है, जब तक पूरी प्रकृति कैसे हो जाती है, ग्रीन हो जाती है। डन। ऐसा आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमने बता दिया था। उसके बाद में 76%, 86% ये हो गया था। ठीक है, कृषि बता दिया, चावल मुख्य फसल है, नारियल सुपारी, और नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, केरल। सुपारी भी आप कहोगे कि सर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये तीनों जगह सुपारी पाई जाती है। उसके बाद में अनानास भी यहीं पाई जाएगी। उसके बाद में अगर मैंने आपको बताया था कॉफी, कॉफी सबसे ज्यादा विश्व में, ब्राजील। दो पेड़ आपको पोर्ट के नाम बताए होंगे, सेंट पोलो और साओ पोलो, दो यहां से। और कॉफी कितने टाइप की होती है, पांच। कॉफी कितने टाइप की होगी, पांच। जिसमें से दो प्रकार की कॉफी इंडिया में पाई जाती है, कौन कौन सी, अरेबिका और रोबस्टा। अरेबिका, रोबस्टा। और जो हम 2 रुपए का पैकेट जो देख रहे हो, है ना, ये उसको देखिएगा, भरपूर मात्रा में कैफीन पाया जाता है, जिससे बनता है, जिसको हम कॉफी कहते हैं, वो कैफीन से प्राप्त होता है। वैसे तो एक्चुअल में अगर मैं बात करूं कि कॉफी का एक पौधा होता है, पौधे में बीज आते हैं, दाने, आपने चने के दाने देखे होंगे, है ना, या आपने कभी कमल, गुलाब का फूल देखा है रोज, उसको जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद में सारी की सारी पंखुड़ियां गिर जाती है, जो बचा रहता है, उस टाइप का आपका कॉफी का पौधा होता है, मतलब बीज होता है। उसको निकाल करके फिर उससे कॉफी बनाई जाती है। और ये बैतूल में है, और बैतूल में भी आपको बताया था कहां पर, कुकरू खामला में। और ये एमपी का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट आप कह सकते हो जहां पर कॉफी पाई जाती है, कौन सा, बैतूल। बैतूल में भी कुकरू खामला। दूसरे नंबर पे अभी मंडला भी आंसर आने लगा है कि मंडला में भी पाई जाती है, क्योंकि कुछ बागान मंडला में भी है। तो आपको दो याद रखना है कि सर बैतूल और कौन सा, मंडला, जहां पर कॉफी पाई जाती है। डन। नहीं, खराब नहीं होती, बहुत बढ़िया रहती है, एक बार यूज कीजिए, आराम से पीजिए, है ना। बाकी फिर कोल्ड कॉफी है, हॉट कॉफी, क्या ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आवश्यकता से अधिक ले रहे हो। जैसे उसमें कैफीन पाया जाता है, आप कहोगे कि सर स्टेमिना आपका बढ़ाने का काम करती है, जैसे आप रनिंग के लिए जा रहे हो, बहुत सारे कोचेस या बहुत सारे जो जानकार है वो आपको टिप्स देते हैं कि आप पहले क्या किया करो, थोड़ा सा कॉफी पी लिया करो सुबह, जिससे आपका स्टेमिना क्या हो, बना रहे, आलस ना रहे, आपकी मसल्स क्या है, पूरी तरीके से एक्टिव रहे। जैसे हम नींद आने लगती है, हम क्या करते हैं, चाय पीते हैं, पीते हैं, हमारी नींद चली जाती है, आलसी खत्म हो जाती है। बट कंसंट्रेशन चाय से हो पाता है क्या, नहीं हो पाता। आप चाय के साथ में कॉफी भी ले लो, आपका, आपको नींद नहीं आएगी, और नींद नहीं आएगी साथ में आपका कंसंट्रेशन भी क्या है, परफेक्ट रहेगा। जैसे कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ने बैठे होते हैं और पढ़ने के साथ में हमारा मन नहीं लग रहा होता है, कोई कोई व्यक्ति देखा होगा वो चॉकलेट या च्युइंगम चबा रहा होता है, चॉकलेट खा लेते हैं। तो ये स्टेमिना के लिए कि आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना, आपका डिस्ट्रैक्ट माइंड नहीं होगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। बाकी आवश्यकता से अधिक चाय भी हानिकारक है, आवश्यकता से अधिक कॉफी भी हानिकारक है। बाकी हफ्ते 2 हफ्ते में एक कॉफी ले सकते हो आप आराम से। हाँ, अरे 2 दिन में, हाँ, हफ्ते में, हाँ, ठीक है, नॉर्मल।
पूरे पूरे 1 ग्राम रहती है, अच्छी खासी रहती है क्वांटिटी। अगर आप उसको अगर हार्ड बना रहे हो, है ना, क्वांटिटी अच्छी खासी रहती है। उसको अगर आप बहुत ही हार्ड वे में यूज कर रहे हो तो वो 1 ग्राम आपका अच्छा खासा आपके ऊपर असर भी डालती है, अगर आप सिंगल व्यक्ति उसको पी रहे हो तो, है ना। वैसे तो 2-3 लोग भी पी सकते हो। हाँ, अगर हार्ड है तो फिर आपको भी लगेगा जैसे अभी शिवरात्रि जस्ट गई है ना, कुछ लोगों ने भांग पी होगी, है ना, भांग का भरपूर नशा लिया होगा, मजा लिया होगा, है ना। अब उसमें कुछ लोगों को कुछ असर नहीं हुआ होगा, ऐसा ना, और कुछ लोग पिए होंगे, भांग का मजा लिया होगा और जाकर सो गए होंगे, तो सीधे कब उठे होंगे, दूसरे दिन, है ना। तो ऐसा भी होता है। चलिए, हाँ आवश्यक उसमें भांग का ऐसा है कि अगर आप भांग खा रहे हो और भांग पीने के बाद में अगर किसी ने गलती से आपको मीठा खिला दिया, मीठा, फिर उसके बाद में वो 2 दिन के लिए तो ऐसा है कि वो बाबा भोलेनाथ का भक्त हो गया है। अब वो उसको खुद को नहीं पता रहेगा कि वो क्या चल रहा है ना, हर कुछ। सच्चाई सामने आ जाती है, हाँ, जो इसके अंदर से होती है। बिल्कुल, टीवी में देखते हैं ना, भाग कर ला देते हैं, उनको सच्चाई बोलने लगते हैं, सारी चीजें आ जाती हैं। अच्छा, मोदी जी को पिला दी है ऐसा बोल रहे क्या? हाँ, चलिए देखिएगा इधर, इधर जल संधियां बता दी थी। 6 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाएगा? अंडमान निकोबार। 10 डिग्री चैनल कहाँ पाया जाएगा? अंडमान निकोबार। दक्कन पास कहाँ पाया जाएगा? अंडमान निकोबार। जनजातियाँ, जनजातियों के बारे में बताया था आपको कि जनजातियाँ बहुत बेकार बेकार सी जनजातियाँ हैं, और मूवीज वगैरह में भी आपने देखी होगी कि जनजातियाँ। अच्छा, गांव वगैरह में भी कभी आप गोंडी एरिया में गए हो जहाँ पर ट्राइब्स निवास करती है, SC ST वालों में, है ना, उधर जाते हैं तो उनकी भाषा भी वैसी। और सर वो एक जो रहती है ना, वो बैलगाड़ी में ना बहुत सारी औरतें लहंगा वगैरह पहन रहती हैं, उनका स्थायी घर नहीं रहता है, वो कहीं भी जाती है। हाँ, हसिया लोग वो बंजारे। हाँ, तो ऐसे में आप ये कह सकते हो कि जो जनजातियां है अंडमान निकोबार की एक जनजाति, है ना, सारी सारी चीजें बेचती है। जैसे अभी आप अभी गर्मी का समय स्टार्ट हो रहा है, अभी तो आप राजस्थानी लोगों को देखोगे भेड़ पालन, मतलब ये भेड़ बकरी और ऊंट को लेकर के अभी आएंगे राजस्थानी लोग, है ना। अभी इनको जहां जगह मिल गई वहां पर रहेंगे, है ना। तो ऐसा काम बेटा क्या है, राजस्थान में रहते हो, राजस्थान में अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा अब वहां पर गर्मी बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी तो वहां पर आपको हरा भरा कुछ नहीं मिलेगा। ऐसा सुना तो हमने भी है। हाँ, सही रहता है, उसमें भी अलग अलग डबल फिल्टर, सिंगल फिल्टर, 2 टाइप का होता है ना। चलिए, अंडमानी, निकोबारी, हाँ इधर देखिए बेटा, है ना, अंडमानी, अंडमानी कहाँ पर? अंडमान में। निकोबारी कहाँ? इसीलिए इनका नाम ही रख दिया है जो अंडमान में है अंडमानी, निकोबार में है निकोबारी। जारवा दोनों जगह। उसके बाद में सेंटिनल बताया था, ओरांग, सेंटिनल, ओरांग, ये भी जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान निकोबार में ही पाई जाती है ना। ये भी याद रखना है। जिसमें से सबसे खतरनाक जनजाति कौन सी? सेंटिनल। और सेंटिनल ने ही 2016 में यूएस की पत्रकार की हत्या कर दी थी, उसको निपटा दिया। फिर ये इंटरनेशनल एक बड़ा मुद्दा बन गया था कि भारत के लोग तो भाई पत्रकारों को ही निपटा दे रहे। काफी दिनों तक कंट्रोवर्सी चली, इंटरनेशनल मीडिया में चली। अब इंटरनेशनल मीडिया में चली, वर्तमान में तो कुछ ऐसा हुआ नहीं, है ना। अब क्या बेटा? होगा भी नहीं। अब हमारे वर्तमान मीडिया में कुछ हो भी नहीं सकता। जैसे हाँ, एक जगह से आप दूसरी जगह कह सकते हो कि सर कैसा क्या होगा, है ना,